गाइस, हम सबके सामने एक नया साल दस्तक देने के लिए तैयार है, हमारी लाइफ में आने के लिए तैयार है। ये बिल्कुल फ्रेश है, बिल्कुल कोरा है, बिल्कुल प्लेन पेपर की तरह है। इस पर आप जो लिखोगे वो आपकी लाइफ में हमेशा हमेशा के लिए आपके साथ जुड़ जाएगा। मीन्स इसमें आपकी लाइफ का एक नया एपिसोड तैयार होने वाला है, एक नया लेसन लिखा जाएगा इस साल में आपका। बात करते हैं इस नए साल के बारे में। होता क्या है कि हर साल हम खुद को बेहतर बनाने के लिए नए नए रेजोल्यूशन बनाते हैं। जैसे कि इस साल मैं 5 किलो वेट कम करूँगा, इस साल मैं गिटार बजाना सीखूँगा, या इस साल मैं पढ़ाई अच्छी करूँगा, इस साल मैं इतने मार्क्स लेके आऊँगा, ये वो ऐसे ऐसे करके मतलब हम तमाम रेजोल्यूशन बताते हैं या बनाते हैं। और हम लोग सच में इसके लिए बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस भी होते हैं, इसको फॉलो करने के लिए खुद में कॉन्फिडेंट होते हैं। लेकिन रिकॉर्ड कहते हैं कि सिर्फ ओनली 8% ही लोग होते हैं जो अपने इस रेजोल्यूशन के साथ, अपने इस न्यू चैलेंजेस के साथ स्टिक रह पाते हैं, उसके साथ आगे बढ़ पाते हैं, उन्हें फॉलो कर पाते हैं। तो मेरा क्वेश्चन ये है, हम रेजोल्यूशन बनाते ही क्यों हैं? अभी तुम क्या हो और क्या बनना चाहते हो, इन दोनों के बीच का अंतर सिर्फ ये है कि आप करते क्या हो, और यही डिपेंड करता है आपकी पूरी लाइफ में भी। कुछ लोग इसके साथ आगे बढ़ते हैं, कुछ लोग इसे फॉलो करते हैं और कुछ लोग बीच में ही छोड़ देते हैं। बट सैडली हम में से बहुत से लोग, मेजॉरिटी पीपल्स, इसे नहीं कर पाते हैं या फिर वो करना ही नहीं चाहते हैं। वो देख के, एक दूसरे को देख के जोश में आके रेजोल्यूशन तो बनाते हैं, मतलब अपने गोल तो सेट करते हैं, बट वो उसके साथ स्टिक नहीं रह पाते। वो लास्ट फरवरी आते आते फिनिश हो जाते हैं उनका सारा गोल, सारा रेजोल्यूशन। और वहीं ठीक इसके उल्टा वो लोग होते हैं जो इसके साथ स्टिक रहते हैं, और वही चाबी होती है उनके सक्सेस की, उनके लाइफ में आगे बढ़ने का वही सीक्रेट्स होता है। आपको क्या करना चाहिए अगर आप अपने रेजोल्यूशन के साथ स्टिक रहना चाहते हैं, उसके साथ उसे फॉलो करना चाहते हैं? कई बार हम लोग अपने बहुत बड़े बड़े गोल्स बना लेते हैं, बहुत बड़े बड़े माइलस्टोन सेट कर लेते हैं, लेकिन इस बार अब बिल्कुल प्रैक्टिकल और स्पेशल गोल बनाओ, बिल्कुल छोटा सा गोल बनाओ। जो चीज़ आप करना चाहते हो, जो आपका गोल है, उस गोल को सीखने का, समझने का, उसके बारे में गोल्स बनाओ। आई थिंक क्लियर हो रहा होगा मैं क्या बोलता हूँ। मीन्स जो चीज़ आपने सेट किया है, जो चीज़ आप करना चाहते हो, उसके पहले बेसिक्स को जानो और सीखो। ये गोल बनाओ अपना, उनके बेसिक्स को जानने का गोल बनाओ। क्योंकि जब आप किसी चीज़ को स्टार्ट करते हो, किसी चीज़ की बेसिक चीज़ों को सीखना स्टार्ट करते हो, तो चीज़ें आपके समझ में आने लगती है और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी लगती है, जिस पर तुम कंसिस्टेंट रह पाओ और जिसे बहुत ही आसानी से फॉलो कर सको। जैसे मान लो आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीना चाहते हो, तो आप सुबह 7 बजे उठ जाओ, कोई बहाना नहीं, कोई शिकायत नहीं। ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है करने के लिए या कराने के लिए या सोचने के लिए, लेकिन कुछ टाइम के बाद आप देखोगे कि चीज़ें बदलना स्टार्ट हो गई हैं। आप जैसे जैसे सुबह जल्दी उठना स्टार्ट करोगे, आपका ये टाइम आपके प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग आपके एक्शन में बदलता हुआ जाएगा। मीन्स आप ऑटोमेटिकली एक्सरसाइज स्टार्ट कर दोगे। एक्सरसाइज नहीं तो आप कम से कम रनिंग स्टार्ट कर दोगे, रनिंग नहीं तो कम से कम आप वॉकिंग तो स्टार्ट कर ही दोगे, क्योंकि आप उठने के बाद कुछ ना कुछ तो करोगे ही आप जरूर, ऐसे बिस्तर में तो बैठे नहीं रहोगे। ये सिंपल तरीका है, बिल्कुल ऐसे बेसिक से स्टार्ट करो। कोई भी चीज़ स्टार्ट कर रहे हो तो आपको बस सुबह उठना है, बस दैट्स इट। बाकी चीज़ें ऑटोमेटिकली आपके साथ होने लगेंगी, इस चीज़ की गारंटी मैं लेता हूँ। आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस सुबह उठना है बस। और लेकिन यही कुछ लोग ओवर स्मार्ट बन जाते हैं, कुछ लोग अपने आप को ओवर स्मार्ट जज करके वो बिल्कुल हाई लेवल की गोल बना लेते हैं। मीन्स अगर जो आप 2 साल से 3 साल से कुछ वर्कआउट नहीं कर रहे हो, आप घर पे बैठे हो और डायरेक्ट आप जाओगे जिम में, जाओगे कोई भी डेडलिफ्ट उठाओगे या कोई भी हैवी वेट उठाओगे, तो मैंने आप क्रैक कर जाओगे, आप नहीं सर्वाइव कर पाओगे उस तरह से। आप उसको हार्डली 1 हफ्ते के अंदर छोड़ दोगे। तो जो लोग इस टाइप के गोल्स बनाते हैं, इस टाइप के रेजोल्यूशन बनाते हैं, तो उस टाइम से कुछ हफ्तों के बाद ही क्या होता है, लोग गोल्स के बारे में बात करना बंद कर देते हैं। उन लोगों में मोटिवेशन की कमी आने लगती है, उनके दिमाग में तरह तरह के एक्सक्यूजेस आने लगते हैं, रीज़न कि मुझे ये नहीं करना चाहिए, कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा। इस तरह के एक्सक्यूजेस, इनके बहाने आने लगते हैं। तुम्हें इस वक्त क्या करना है मैं बताता हूँ। आपका कैरेक्टर इस बात पे डिपेंड करता है, इस बात पे शो होता है। मीन्स आपकी जो एबिलिटी है, आपकी जो एक विल पावर है, वो इस बात पे पता चलती है कि तब आप क्या कर रहे होते हो जब आपको
कोई नहीं देख रहा होता है, जब आपका एक्साइटमेंट ख़त्म हो जाता है। मैं बताता हूँ, एक फिक्स गोल का होना ना आपकी कंसिस्टेंसी के लिए बहुत ज़रूरी है। आपके पास एक विज़न होना चाहिए और इस विज़न पर आपका विश्वास होना चाहिए, बिलीव होना चाहिए कि यस ये मैं करके रहूँगा, इसे मैं हासिल करूँगा। क्योंकि आपका विश्वास ही आपको मोटिवेट करता है अपने विज़न के लिए, अपने गोल के लिए। सो बिलीव इज़ एवरीथिंग। आई थिंक हम में से बहुत लोग अपने गोल पर, अपने विज़न पर या खुद पर विश्वास करना तो चाहते हैं, लेकिन जैसे जैसे थोड़ी प्रॉब्लम्स आने लगती है लोगों का विश्वास फीडअप होने लगता है, कम होने लगता है। लेकिन वो इसके बेसिक्स को बिल्कुल भी नहीं जानते कि वो प्रॉब्लम्स आ कहाँ से रही है, इस प्रॉब्लम्स का रीज़न क्या है। अगर प्रॉब्लम आ रही है तो इसका मतलब ये है ना कि आप अपने गोल पर सही काम कर रहे हो। प्रॉब्लम्स इसलिए आ रही है क्योंकि आप वो चीज़ें कर रहे हो जो आज तक आपने नहीं की है। प्रॉब्लम्स आने पर आपको अपने विश्वास को और मजबूत करना चाहिए, ना कि उससे फीडअप करना चाहिए, ना कि उसमें कम घुसना चाहिए। सो आप एक विज़न के साथ, एक गोल के साथ, अपने विश्वास के साथ जो आप बनना चाहते हो उस पर विश्वास के साथ नए साल में कदम रखो और आगे बढ़ो। नो मोर डिसअपॉइंटमेंट, बी कंसिस्टेंट। अपने विज़न को विश्वास करते हुए खुद पर ये बिलीव करो कि आप इसे कर सकते हो और ऐसे लोगों के साथ रहो जो हमेशा आपको आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं, आपके लेवल को ऊपर करना चाहते हैं। सो गाइज़, ये आने वाला साल आपके लिए अपॉर्चुनिटी से भरा हुआ है। इस नए साल को ऐसे ही अपने हाथ से जाने मत देना। इस साल के हर दिन को हाथ से जाने मत देना। इसके हर दिन को ऐसे जीना कि आपका जैसे आखिरी दिन नहीं, आखिरी साल हो, जिसमें आप रोज़ गोल बनाते हो, रोज़ इसे अचीव करते हो, जिसमें आप अपने गोल को पूरा करते हो और पूरा कर पाते हो। एंड रिमेंबर, विक्ट्री इज़ इन डिटेल मैन।